आपको पता है कि साइक्लोन कैसे बनता है? इंडिया में साइक्लोन्स बैक टू बैक क्यों आ रहे हैं? और क्या अब साइक्लोन्स फ्रीक्वेंट होंगे? हाय, आई एम अनुज रमात्री और आज मैं आपको साइक्लोन यानी चक्रवात के बारे में सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई नई जानकारी मिलती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। साइक्लोन, हरिकेन एंड टाइफून एक ही चीज के अलग अलग नाम हैं। बेसिकली वो तूफान जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशन में फॉर्म होते हैं उन्हें हरिकेन्स कहते हैं। जो साउथ पैसिफिक एंड इंडियन ओशन में फॉर्म होते हैं उन्हें साइक्लोन, और जो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में बनते हैं उन्हें टाइफून्स कहा जाता है। अब समझते हैं कि साइक्लोन क्यों बनता है। साइक्लोन फॉर्म होने के लिए सी के सरफेस का टेम्परेचर 26.5 डिग्री से ज्यादा वार्म होना चाहिए। और क्या आपको पता है कि साइक्लोन हमेशा ट्रॉपिकल रीजन में ही फॉर्म होता है और इसके पीछे भी एक रीजन है। एज हमारा अर्थ राउंड है तो पोलर रीजन जो कि अर्थ के ऊपर या नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें सन की स्लांटिंग रेस पड़ती हैं, जो कि कंपैरेटिव टू डायरेक्ट रेस कम इफेक्टिव होती है, इसीलिए ये रीजन कोल्ड भी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रॉपिकल रीजन जो कि अर्थ के बीच का हिस्सा होता है उसमें सन की वर्टिकल रेस या डायरेक्ट लाइट पड़ती है, तो इस एरिया में हीट और लाइट दोनों ही ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से कई बार ओशन के सरफेस का टेम्परेचर 26.5 डिग्री से ज्यादा हो जाता है और साइक्लोन बनने लगता है। पर ये साइक्लोन बनता कैसे है, ये समझने के लिए हमें 3 चीजों को जानना बहुत जरूरी है जो ज्यादातर लोगों को पता होगा, बट लेट्स रिवाइज। पहली ये कि हाई प्रेशर की हवा कोल्ड होती है और लो प्रेशर की हवा वार्म होती है। दूसरी ये कि गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है। और तीसरी ये कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है। अब आसान शब्दों में समझते हैं। जब ओशन का सरफेस गर्म हो जाता है तो पानी के ऊपर की जो एयर है वो मॉइस्ट होके ऊपर की तरफ जाती है, जिस वजह से यहाँ पे हवा का प्रेशर लो हो जाता है। अब इस रीजन के आसपास वाली हवा जो कि हाई प्रेशर की होती है वो लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है, जिससे साइक्लोन फॉर्म होता है। ये साइक्लोन बड़े कैसे हो जाते हैं? एक्चुअली होता क्या है कि जब ये हाई प्रेशर की कोल्ड हवा लो प्रेशर की तरफ जाती है तो ये कोल्ड हवा भी वार्म हो जाती है और ऊपर की तरफ मॉइस्चर बन के जाती है, जिस वजह से क्लाउड्स यानी बादल फॉर्म होते हैं। और ये लो प्रेशर का वॉइड कम करने के लिए हाई प्रेशर वाली हवा इतनी बार इस साइकिल में घूमती है कि साइक्लोन बड़ा होता जाता है। इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, बट मैंने टेक्निकलिटीज को ज्यादा एक्सप्लेन ना करके आसान से शब्दों में समझाने की कोशिश की है। ये साइक्लोन खत्म कैसे होते हैं? साइक्लोन को चलते रहने के लिए मॉइस्चर की जरूरत होती है, तो जब ये साइक्लोन लैंड की तरफ आता है तो इसे मॉइस्चर नहीं मिलता, तो धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी खत्म होती जाती है। साइक्लोन के लैंड से टकराने को लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन कहा जाता है, पर यह साइक्लोन वैनिश होने से पहले इतनी तबाही मचा देता है कि काफी नुकसान हो जाता है। इंडिया में बैक टू बैक साइक्लोन्स क्यों आ रहे हैं? साइक्लोन तौकते, साइक्लोन यास, ये तो बैक टू बैक साइक्लोन इसलिए आए हैं क्योंकि इन दिनों अरेबियन सी के सरफेस का टेम्परेचर इस 31 to 32 डिग्री, जिस वजह से साइक्लोन्स फॉर्म हो रहे हैं। और अगर ओशन के सरफेस का टेम्परेचर डाउन नहीं हुआ तो हमें ऐसे और साइक्लोन्स देखने को मिल सकते हैं। ओशन के सरफेस का टेम्परेचर इतना हाई होने का रीजन क्या है? क्लाइमेट चेंज। यस, कई रिसर्चर्स और साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फ्यूचर में साइक्लोन्स की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों ही ज्यादा हो सकती हैं। और हम क्या कर सकते हैं? वेल, सबसे पहले तो मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अपनाएं। उन्हीं चीजों को खरीदें जिसकी एक्चुअल में जरूरत है और हर चीज को एफिशिएंटली यूज करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें या फिर अपनी कार में सीएनजी लगवाएं। कोशिश करें कि अपनी खरीदी हर चीज को रीयूज या रिसाइकलिंग के लिए दें। अगर हम कम से कम चीजें खरीदेंगे तो इंडस्ट्रीज का यूज कम होगा, ट्रांसपोर्ट कम होगा, फॉसिल फ्यूल्स का यूज भी कम होगा। अगर हम सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा लेते हैं तो शायद इस इम्पैक्ट को हम कम कर पाएंगे। That's it for this video. See you next Wednesday. हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो आप इको फ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हो। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं, सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।